श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। आज इस वीडियो में मैं आपको नशा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ भक्तों, और आपको बताएंगे रोग मुक्ति। जैसे चेहरे पर दाग धब्बे हो गया हो, चेहरा काला हो गया हो, कील मुहान से हो गया हो। तो दोस्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है वह समाप्त नहीं हो रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका नशा समाप्त हो जाए, लेकिन उसका नशा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वह व्यक्ति घर का देखिए, जो व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा नशेड़ी लोग रहते हैं, उनके जो घर का माहौल है वो बहुत ही खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलह होती है, और इसी की वजह से माता लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता। और एक आदमी की वजह से, मतलब जो एक आदमी है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे की वजह से घर परिवार टूट जाता है। तो आप भी अगर परेशान हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके हैं उसके नशे के पीछे, लेकिन उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है। पूरा आपको उपाय बताऊंगा, तो उपाय आपको पूरा समझना है, अच्छे से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% वो व्यक्ति मन आपकी जो नशा करता है वो छूटेगा ही छूटेगा। उसका अब पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया तो उसका केवल नशा ही नहीं छूटेगा, वो जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न थे, और आपको भी पता है गुरुदेव के जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया और गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी की गया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए, और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका जो नशा है वो बिल्कुल छोड़ दिया है, घृणा करने लगा है। तो अगर आप भी, जो लोग मेरी उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नशा आपका घर का व्यक्ति छोड़ दे, तो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, पहला जो उपाय बताऊंगा ये आपको उसी व्यक्ति से करना है, लेकिन उसके बाद जो मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगा आपको चुपके से उसको करवाना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। बहुत अच्छे उपाय, 3 से 4 मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है और 1 लोटा जल का। इसके बाद मैं 11 मूंग का भी उपाय बताऊंगा, और बेलपत्र का उपाय तो ध्यान से उपाय सुनते रहिएगा। उसके बाद मैं आपको एक पार्थिक शिवलिंग का भी उपाय बताऊंगा, जो कि बहुत बड़ा नशा का उपाय है। तो जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और 1 लोटे जल का है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। मतलब उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा, और पूरा नशेड़ी जो व्यक्ति है आपको उसी व्यक्ति से कराना है। क्या करना है, 1 लोटा देना है जल, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उपाय सुन लेते हैं लेकिन अच्छे से करते नहीं है, वह जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से नहीं लेना, जल आपको अपने घर से जल लेकर जाना है। अब आपने जल ले लिया, उसमें आपको 3 काली तिल डाल लेना है। ध्यान से सुनिए, काली तिल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, इसीलिए बोलता हूँ। उपाय पूरा सुना करिए। आपको चाहिए काली तिल कितनी? 3। अब आपने 1 लोटे जल में डाल के उसको आदमी को भेज दिया, और क्या करना है, केवल और केवल जाके शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। जल पूज गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना ही कर दिया तो सारी की सारे उसका नशा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर छूट जाएगा। आपको कोई नाम नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 3 काली तेल डाल दीजिए, उसको बोलिए कि जाओ डेली, और डेली जबरदस्ती भेजिए। ये जाके शिवलिंग पर बस अर्पित करके चले आओ। बाकी ना कोई मंत्र बोलना है, न कोई आरती बोलनी है, कोई नहीं बोलना, केवल और केवल अर्पित कराओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे और उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है,
जो व्यक्ति घर का बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूजा पाठ में मानता नहीं है, उपाय वगैरह को मानता नहीं है, तो आप उसका नशा अपने तरीके से कैसे छुड़वा सकते हैं, चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं। अब हम उसकी बात कर लेते तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। औषधि के रूप में अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है और एक बेलपत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहाँ आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लौट के एक नहीं, मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल और एक बेलपत्र। अब देखिए, जो आप एक लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहाँ पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं क्या, कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल एक पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल एक पत्ती जो बेलपत्र है वो एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और एक लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहाँ आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहाँ में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहाँ खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे? जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र रखना है। कहाँ? शिवलिंग के ऊपर, और फिर आपको उसके ऊपर से एक लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके पूज गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर। महादेव कौन से? महादेव कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है, कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक? अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है, और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको वहाँ छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है, और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका क्या करना है, केवल और केवल 1 बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे औषधि पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया, तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले सामग्री आपको लेना क्या है, नोट कर लीजिए। आपको लेना है पीला और लाल रंग का चंदन, और आपको लेना है एक बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र जो है कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल लेना है। अब ये सभी सामग्री लेकर आपको चले जाना है।
भगवान शंकर के मंदिर में देखिए, यदि आपका जो चेहरा है बहुत काला हो गया है, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने पड़ गए हैं, कील मुंहासे हो गए हैं, आपका चेहरा जो है बहुत खराब हो चुका है, आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट यानी दवाइयां भी कर ली हैं, परंतु ये सही नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा। देखिए, आपको करना क्या है। जो आपने बेलपत्र लिया है और आपने जो लाल और पीला चंदन लिया है, अब आपको बेलपत्र के जो सीधा तरफ यानी जो मुलायम होता है, सीधे तरफ, उल्टे तरफ नहीं, सीधे तरफ, आपको सबसे ऊपर वाला हिस्से में, यानी बेलपत्र जो होता है 3 पत्तों का ही माना जाता है, ऊपर वाले हिस्से में आपको लाल चंदन लगा देना है। बेलपत्र पर उसके बाद नीचे जो 2 पत्ते हैं उसे पर पीले चंदन लगा देना है और आपके माता अशोक सुंदरी के जगह पर उसे बेलपत्र को अर्पित कर देना है। क्या बोलकर? त्रिपुरा सुंदरी आपको अर्पित कर देना है। यह बोलकर उसके बाद में एक लोटा जो जल आपने लिया है उसे भी आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर अर्पित करना है और चढ़ता है बेलपत्र 1 लोटा जल। जब अर्पित आप करेंगे तब भी आपको त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है आपके चेहरे पर जो रोग हो चुके हैं उसे समाप्त कर दें। अब आपको जो जल अपने अर्पित किया है, शिवलिंग से नीचे जो जल आ रहा है उसे आप किसी पत्र में ले लें और अब आपके घर पर लेकर आ जाना है। अब करना क्या, आपको इस जल को अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके मालिश करना है। आपको बता दें, ऐसा करने से आपके चेहरे का जो रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपका चेहरा फिर से सुंदर हो जाएगा। तो यह उपाय आप लगातार करें। यदि जो जल है समाप्त हो जाता है तो आप यह उपाय फिर से यानी दोबारा कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय कर लेने से आपका चेहरा चमकने लगेगा।